एक था मशहूर और दिलकश ममलिकत सिराफिया, जहाँ सूरज की रोशनी सोने की तरह चमकती थी, जहाँ बाग में फूल किसी बुजुर्ग की शानदार आदत की तरह सर उठाकर खिलते थे और जहाँ हर सुबह लोगों के दिल उम्मीद से लबरेज हो उठते थे। मगर ये खुशियाँ सिर्फ यादें बनने वाली थीं, क्योंकि एक ऐसी रात जो कोई भूलना चाहता था मगर कोई भूल नहीं सका। शाही महल की छत से काली बिजलियां गिरती हैं, आसमान सियाह हो जाता है, हवा में कुछ जहराला कुछ बोझिल, और फिर एक आवाज़, गहरा दहशतनाक, महल की दीवारों से टकराकर सीधा दिल में उतरने वाली आवाज़, सेराफिया, अब तुम्हारा वक्त तमाम हुआ। ये आवाज़ थी मालाचार की, एक काला जादूगर, एक ऐसा शख्स जिसके सीने में सिर्फ कीना था और हाथ में अंधेरों की जहरीली ताकत। उसने अपनी काली जादूगरी से पूरी ममलकत को एक लानत की जंजीर में जकड़ दिया। फूल मुरझा गए, दरिया सूख गए, लोगों की आंखों की रोशनी मंद पड़ गई, जैसे कोई अंदर से बुझाता जा रहा हो उन्हें। और बादशाह एल्ड्रिक, जो इस ममलिकत का दिल था, वो एक ऐसी गहरी नींद में खो गया, न मरने वाला न जीने वाला, बस रुका हुआ, वक्त के किसी अनजान मोड़ पर थम गया। सिर्फ एक ही बाकी रही थी जो मालाचार की लानत से महफूज थी, शहजादी सेराफिना। सेराफिना को दुनिया सिर्फ एक नाजुक शहजादी समझती थी। हाँ, वो खूबसूरत थी, आंखें नीली, जुल्फ सोने जैसी, मुस्कान एक बागबान की उमंग जैसी। मगर सेराफिना सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो जहन में तेज थी, गहरी सोचने वाली, बात समझने वाली, और सबसे अहम, वो डरने वाली नहीं थी। जब महल में सब रोते और कांपते थे, सेराफिना अपने हुजरे में कदीम किताबें पलट रही थी। मालाचार की लानत, मालाचार की लानत, वो कुछ ढूंढ रही थी। और फिर एक पुरानी किताब के आखिरी सफ़े पर एक सतर मिली, अंधेरों की लानत सिर्फ एक चीज़ से टूटती है, खालिस उम्मीद का आंसू जो एक सच्चा दिल बहाए, वो जगह जहाँ से लानत जारी हुई। सेराफिना की आंखें थम गईं। खालिस उम्मीद का आंसू, इसका मतलब था सिर्फ एक सच्चे दिल वाला इंसान ही ये कर सकता था। और वो जगह, वो थी मालाचार का किला, अंधेरों की दुनिया के बीच, जहाँ कोई अकेला नहीं गया था और वापस नहीं आया था। सेराफिना ने किताब बंद की, धीरे गहरे सांस लिया और खड़ी हो गई। मैं जाऊंगी। रात के अंधेरों में सेराफिना अकेली निकली, सिर्फ एक पुराना नक्शा, एक छोटी सी शमा और दिल में एक पक्का इरादा। सफर आसान नहीं था। मालाचार ने पूरे रास्ते को अपनी कुव्वत से भर दिया था। जंगल के दरख्त सियाह थे, जैसे जल गए हों। हवा में एक सरसराहट थी, कोई आवाज नहीं, बस एक अजब सा एहसास। और फिर पहली रुकावट, एक पुराना पुल टूटा हुआ, नीचे गहरी खाई, अंधेरा, और उस अंधेरों में कुछ हिलता हुआ। सेराफिना ने नीचे देखा, फिर पूरे रास्ते को देखा, फिर दोनों तरफ, और फिर उसने एक काम किया जो कोई और नहीं करता। उसने सोचना शुरू किया। खाई के किनारे पर बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे। सेराफिना ने उन्हें देखते हुए कुछ वक्त लिया, फिर एक एक करके उन्हें ढकेलते खींचते एक कतार में लगाने लगी। एक कच्चा मगर मजबूत रास्ता, जिस पर कदम से कदम रखकर पार हुआ जा सके। वो दूसरी तरफ पहुंची। हाथ जख्मी थे, सांस तेज थी, मगर आंखों में एक चमक थी। शुक्रिया, उसने हवा को कहा, जैसे कोई सुन रहा हो। और शायद कोई सुन रहा था, क्योंकि आगे का रास्ता थोड़ा रोशन लगता था। किला सियाह था, इतना सियाह कि सेराफिना ने सोचा, क्या ये वाकई यहाँ है या अंधेरों ने ये तस्वीर बनाई है।
दरवाज़ा खुला, वो खुद खुल गया, जैसे उसने आने का इंतज़ार किया हो। अंदर सीढ़ियाँ ऊंची थीं, हर तरफ आवाज़ें थीं, कोई सोए हुए की सांसें, कोई हाथ के गुजरने की आहट, कोई एक धीमा रोने जैसा, या शायद सिर्फ हवा थी। और फिर एक खामोशी। आओ शहजादी। मलाचर, वो वहाँ बैठा था, एक बड़े सियाह तख्त पर, आंखें सुर्ख, चेहरा पथरीला, और मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जो दिल को बर्फ कर दे। मैंने गुमान नहीं किया था तुम अकेली आओगी, मगर ये भी खूब है, दूसरों को तबाह करने से पहले सिर्फ तुम्हें तोड़ दूंगा। सेरेफीना ने जवाब दिया, तुमने मेरा वालिद लिया, मेरी ममलकत ली, मेरी कौम की खुशियाँ छीनी, मगर एक चीज़ जो तुम नहीं ले सके वो मेरा इरादा है। मलाचर हंस पड़ा, गहरा, जहर भरा कह कहा, इरादे से लानतें नहीं टूटती बच्ची, सिर्फ जादूगरी से। नहीं, सेरेफीना ने धीरे से कहा, सिर्फ सच्चे दिल से। मलाचार ने हाथ उठाया, काली बिजली सेरेफीना की तरफ बढ़ी, मगर सेरेफीना नहीं हिली। किताब की सतर याद आई, खालिस उम्मीद का आंसू जो एक सच्चा दिल बहाए। उसने आंखें बंद की, उसने सोच लिया, अपना वालिद सोए हुए, अपनी कौम आंखों में बोझ लिए, अपनी ममलकत के मुरझाए फूल, और वो दिन जब सब कुछ ठीक था। और फिर एक आंसू, सिर्फ एक, मगर इतना खालिस, इतना गहरे दिल से निकला कि जब ज़मीन पर गिरा, ज़मीन कांप उठी। मलाचार पीछे हटा, पहली बार डर गया। ये क्या है? रोशनी, एक नीली, गहरा, अंदर से निकलने वाली रोशनी, जैसे सूरज गुरूब नहीं हुआ था, सिर्फ कुछ वक्त के लिए छुपी थी, अब वापस आ रही थी। मलाचार की लानत टूटी, एक एक करके, जैसे जंजीर का एक एक हल्का टूट रहा हो, और मलाचार वो सिमट गया, चिल्लाया, और फिर वो अंधेरों में घुल गया। वो अंधेरा जिसे उसने खुद बनाया था, उसने उसे मिगल लिया। सेरेफीना वहाँ खड़ी रही, आंसुओं से भरा चेहरा, मगर उस चेहरे पर सिर्फ एक चीज थी, सुकून। सुबह की पहली रोशनी में सेरेफीना फिर से रंगारंग था। फूल उठे एक एक करके, जैसे नींद से जागे हों। दरिया बहने लगा, और उसकी आवाज में कुछ था, कुछ ऐसा जो सुनने वाले की आंखों में आंसू ले आए। महल में बादशाह एल्ड्रिक की आंखें खुली। पहला चेहरा जो उन्होंने देखा वो सेरेफीना का था। बेटी, वो सिर्फ इतना कह सके, और सेरेफीना जो इतनी लंबी रात में एक बार भी नहीं रोई थी, वो अब रोते रोते अपने वालिद से लग गई। पूरी ममलिकत बाहर आई। लोगों ने जब आसमान में सूरज देखा तो किसी ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ उठाए, आंखें बंद की और दिल से शुक्रिया अदा किया। सेरेफीना ने महल की छत पर खड़ी होकर अपनी ममलिकत देखी और मुस्कुराई। वो जानती थी उसे किसी ने ताकत नहीं दी थी, कोई जादूगरी नहीं थी उसमें, बस एक सच्चा दिल था, और वो काफी था। दोस्तों, दुनिया में अंधेरा होता है, हाँ, और कभी कभी ये अंधेरा इतना गहरा लगता है कि लगता है रोशनी वापस नहीं आएगी। मगर सेरेफीना ने हमें कुछ सिखाया। ताकत सिर्फ तलवार में नहीं होती, ताकत सिर्फ जादूगरी में नहीं होती, ताकत होती है एक ऐसी उम्मीद में, एक ऐसी हिम्मत में, एक ऐसी खालिस मोहब्बत में जो टूट कर भी खड़ी रहे। चाहे दुनिया तुमसे पूछे क्या तुम अकेले लड़ सकते हो, तुम मुस्कुराकर कहो मैं नहीं जानता, मगर कोशिश जरूर करूंगा। और याद रखो, कभी कभी एक सच्चा आंसू 1,00,000 तलवारों से ज्यादा ताकतवर होता है। ये थी आज की दास्तान, द ब्रेव प्रिंसेस एंड द कर्स्ड किंगडम। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो कहानी गैलेक्सी को ज़रूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर रोज़ एक नई कहानी तुम्हारा इंतज़ार करती है, एक नई दुनिया, एक नया सफ़र। मिलते हैं अगली दास्तान में, जब तक ख्याल रखना अपना।